Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, as you know के नस्ट का राउंड वन 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। 22 नवंबर 2025 से नस्ट का राउंड वन शुरू होने जा रहा है फॉर योर 2026 एडमिशन्स। यानी 2026 एडमिशन के लिए भी नस्ट ने पूरा स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें नस्ट अगेन आपसे इस साल भी 4 राउंड लेगा। पहले 3 राउंड होते थे, कोविड के बाद से 4 राउंड हो गए हैं। अब 2026 एडमिशन के लिए भी 4 राउंड लिए जाएंगे। और नस्ट का जो पहला राउंड है, ये पहला राउंड कब से शुरू हो रहा है? 22 नवंबर से शुरू हो रहा है 2025। अभी आपके पास हार्डली हार्डली आप लोगों के पास 18 to 20 डेज हैं। जिन बच्चों ने अभी डेट सेलेक्ट कर ली होगी, लेकिन कोशिश करें अपनी डेट अगर नहीं सेलेक्ट की तो दिसंबर के फर्स्ट वीक की डेट सेलेक्ट करें। सो यू हैव जस्ट हार्डली 1 मंथ। यू हैव जस्ट 1 मंथ। अब 1 मंथ के अंदर आप लोगों ने तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो आप लोगों को एक बेस्ट प्लान है 1 मंथ के अंदर, अगर मुकम्मल तैयारी करना चाहते हो तो अभी हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने, जिसमें आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। सुबह दोपहर शाम को आप लोग रिकॉर्डेड सेशन से भी तैयारी करना। और शाम को हमारी 7 से लेकर 10:30 तक लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। अब बच्चे कहते हैं 1 महीने में सिलेबस कैसे खत्म होगा, बच्चे के माइंड में आता है। तो मेरे भाई, आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन तो देंगे ही देंगे, उसके थ्रू आपकी तैयारी होती रहेगी। लेकिन लेकिन हम रिकॉर्डेड सेशन पर रिलाई नहीं बच्चों को करवाते हैं, हम लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। भाई, हमारी शाम 7 से 10:30 तक लाइव क्लासेस चलती हैं, फिर हमारी डे टाइम में भी क्लासेस हो रही होती हैं। तो इतनी एफर्ट्स आपके लिए की जाती हैं। यानी शाम को 7 से 10:30 तक 3.5 घंटे की क्लासेस हुई हैं, 3 घंटे की डे टाइम में भी क्लासेस हो रही हैं। भाई, आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। कोई ये 4 महीने थोड़ी चलेगा, 2 महीने के लिए ये रूटीन चलेगी। 2 महीने खुद को स्केड्यूल में बना लो। अब बच्चे, इस बात से कोई अगर परेशान होता है ना, तो मेरे भाई आप फिर ना नस्ट की तैयारी करना छोड़ दो। आप फिर बोर्ड की तैयारी करो, आप कोई और मतलब यूनिवर्सिटी देख लो, या आप कोई कर लो। अब अगर आपने इस टाइम पे नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है? अब बच्चे, मतलब आपको ना ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे, हालांकि किसी बच्चे का ऐसा इशू आता नहीं है, लेकिन आपके अगर माइंड में ये आता है ना कि ये क्या, कि मैं सुबह कॉलेज भी जाऊं, डे टाइम की क्लास भी लूंगा शाम, तो मेरे भाई ये कोई 4 महीने की रूटीन नहीं होगी, 3 महीने की रूटीन नहीं होगी। ये 1 से 2 महीने की तो रूटीन है। शाम टाइम की क्लास भी लेना, डे टाइम की भी लेना। भाई, इस तरह मुकम्मल तैयारी होगी। कोई ये मजाक थोड़ी होगा कि आप बैच में आओगे और 5-6 महीने आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, तो अंदर बोर्ड का भी टाइम चला गया, एंट्री टेस्ट का भी चला गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी ना मिला। तो ऐसा इधर मजाक नहीं होता। हमारे भाई मेहनती लोग हैं इधर, मेहनती टीम मेंबर हैं, जो डेली बेसिस पे शाम 7 से 10:30 तक आपकी लाइव क्लासेस में भी काम करवाएंगे। और जब किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आता है ना, जैसे अब नस्ट का टेस्ट करीब है, तो इसके लिए स्पेशल क्लासेस भी आपकी रखी जाती हैं डे टाइम में। मेरी बात समझ रहे हैं? ताकि आपकी तैयारी लाइव क्लास में हो। हालांकि अगर हम भी आराम पसंद होते तो हम भी आपको कहते रिकॉर्डेड सेशन दे दिया है, सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस उसमें कवर है, जाके सुन लो। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन पिछले महीनों का होगा, 2-3 महीने पुराना होगा। अब उसमें वो चीज़ें अपडेट्स वगैरह नहीं होंगी। जो नस्ट 4 के एमसीक्यूज हैं, उसमें नस्ट के राउंड 3 तक के एमसीक्यूज होंगे। अभी जो लाइव क्लास में करवाएंगे उसमें नस्ट NET 4 के भी एमसीक्यूज शामिल किए जाएंगे, जो 2025 आप लोगों के एडमिशन्स के लिए आए थे। यानी अप टू डेट चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। कोई नई पॉलिसी आ जाती है कल परसों को, तो वो आपको मेंशन की जाती है। अब रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ाते हुए टीचर तो वो नई पॉलिसी नहीं बताएगा, क्योंकि वो प्री रिकॉर्डेड होगा, पहले का रिकॉर्डेड हुआ होगा। तो इसलिए हम लाइव क्लास के अंदर आपको इतनी चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो मेरे भाई, अगर तो वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेनी है ना, तो ये इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद करो। आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम को चूज करो, जिसमें आपको शाम की भी लाइव क्लासेस मिलेंगे, डे टाइम भी मिलेंगी। लेकिन हमारी लाइव क्लासेस शाम टाइम ही होती हैं, 7 से 10:30 तक। डे टाइम में सिर्फ उस केस में होती हैं कि जब टाइम थोड़ा हो और आगे यूनिवर्सिटी का टेस्ट सर पे आया हो, जैसे अब नस्ट का राउंड वन आया पड़ा है। सो थिंग इज कि आप लोगों ने अगर तो वाकई में तैयारी करनी है तो हमारे बैच का हिस्सा बने। और अगर अभी तक आप लोगों ने नस्ट के राउंड वन में अप्लाई नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। नस्ट के राउंड 2, 3, 4 में बहुत प्रेशर होता है, बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, फिर वो नस्ट को कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। वो नस्ट की तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाते हैं जिस लेवल की नस्ट डिमांड कर रहा है। कि अगर यू हैव टू स्कोर 170 एट लीस्ट ना, यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट योर एनिटीज। लाइक आप लोग
लोग एक चीज पे डायरेक्शनल नहीं हो सकते। इफ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू प्रिपेयर, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर नस्ट राउंड 3, along that nust round 3 you will get so many other options, like you must have to prepare for your board exams because आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आप लोगों के मई के अंदर हो जाएंगे। you must have to prepare for UET test, for fast university test, for PAS round second, for NTS NAT. So there are so many things now, like if you belongs to for example if you belong to Sindh side, you must have to prepare NED, Mehran University, IBA and so many other options like that। अगर आप लोग पहले राउंड को तैयार कर लो तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर राउंड 2 3 4 की तरफ जाओगे तो मेरे भाई वो बेहतरीन ऑप्शंस नहीं है। हाँ, देने को दे सकते हो, लेकिन अभी राउंड को आप लोगों ने तैयार करना है। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, कैसे आप लोग मैथ में 100/100 लोगे। एक मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवाया, 2025 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाया। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ या इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाओ। उस वीडियो वाले सेक्शन में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको 2025 का एक कंप्लीट पेपर सोल्यूशन नजर आएगा। ठीक है, कंप्लीट पेपर सोल्यूशन जो मैंने आपको कंप्लीट पेपर 100 MCQs करवाए 2025 के, जो मोस्ट रिपीटेड थे ना चारों राउंड के, वो MCQs अंदर शामिल किए गए थे। और मैंने लास्ट मंथ का प्लान बता दिया हो, अगर तो वाकई में नस्ट में अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो बैच का हिस्सा बने। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नस्ट की जो डेट है दैट इज़ 22 यानी कि नस्ट की जो डेट आ रही है ना, ये 22 आ रही है। तो 22 से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नस्ट का राउंड 1 है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट इंशाल्लाह। तो लाजमी तौर पे एक तो अप्लाई करो, अगर अप्लाई नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पे अप्लाई करना आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बने, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। गॉट इट? ओके जी, यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किनको हमें तैयार करके जाना चाहिए। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ तो नस्ट के अंदर अगर आप कंप्यूटिंग का टेस्ट दे रहे हैं या अगर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, यानी अगर आपने कंप्यूटिंग फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, विदाउट एड मैथ आप जा सकते हो। मेडिकल वाले भी, CS वाले भी जा सकते, ICS वाले भी जा सकते हो और इंजीनियरिंग वाले भी। लेकिन जो मेडिकल वाले होंगे उनको डेफिशिएंसी कोर्स लेना पड़ेगा, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। बेहतर है ऐड मैथ दे लेना तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, नहीं भी देते तो डेफिशिएंसी कोर्स आपको लेने पड़ेंगे। कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के अंदर जाने के लिए आपको 100 MCQs मैथ के सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा 60 MCQs आपको फिजिक्स के सॉल्व करने होंगे, और उसके अलावा आपको 40 MCQs इंग्लिश के सॉल्व करने होंगे। तो ये पूरा हमारे पास 200 MCQs का एक टेस्ट होता है, 3 और आपको दिए जाते हैं। और कंप्यूटर बेस भी होता है, पेपर बेस होता है। राउंड 1 इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस आप लोगों का होगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले लिमिट और फंक्शन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट एंड फंक्शन। और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, यानी जो एल हॉस्पिटल रूल है इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने करके जानी है, इंटीग्रेशन के अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये चैप्टर हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपके पास कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन तो ऐसा जुड़ा हुआ है ना नस्ट के साथ कि बहुत ज़्यादा फेवरेट इसके ये चैप्टर है नस्ट के अंदर, इसमें से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका ट्रेंड कभी कम नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कम्बिनेशन और परमुटेशन, यहाँ से चीज़ें आती हैं। फिर प्रोबेबिलिटी के 6 7 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, यहाँ से आप लोगों के 6 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोगों के कम्बिनेशन परमुटेशन के बाद अरिथमेटिक मीन के अंदर से जो ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ से आते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर से और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये AP GP AM GM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग दैट जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और हार्मोनिक मीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन GP बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर से अरिथमेटिक मीन, इधर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बड़ा सीजनल सा है, किसी सीजन में इसमें से 6 6 MCQs आए, कभी इसमें से दो भी नहीं आते हैं, कभी एक आ जाता है। मैथमेटिकल इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी आप लोग जो जनरल टर्म निकालना है या कोफिशिएंट निकालना है, यानी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट फाइंड करें आप x³ का, x² का, तो ये वाले आते हैं, या जनरल टर्म, ये वाले आप लोगों के लाजमी तौर पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास इस पूरे यानी सेकेंड ईयर के अंदर से आप लोगों के पास, और मैं बताऊं तो आप लोगों के पास जो इन इक्वालिटीज़ वाला है
उसके अंदर से भी आप लोगों के एक दो चार क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से 9 से 10 एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के। इसके अलावा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। उसके अलावा आप लोगों के पास मैट्रिसेस और जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास जो नंबर सिस्टम वाला है, नंबर सिस्टम स्पेशली कम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। फिर फंक्शन एंड लिमिट्स, जो सॉरी सेट एंड फंक्शन, सेट्स एंड फंक्शंस, तो यहाँ से आता है। फंक्शन लिमिट्स वाला तो सेकंड ईयर के अंदर है। तो ये सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार करके जाओ। एक चीज़ मेरी एडवाइस याद रखना, कंप्लीट पढ़ के जाना, कंप्लीट ये चीज़ें करके जाना, तो आप लोग उस लिस्ट में आ सकते हो 170 वाली। अगर सिलेक्टिव पढ़ के जाओगे ना तो मेरे भाई फिर तो आप उस लिस्ट में भी नहीं काउंट होगे। फिर तो यानी सिलेक्टिव पढ़ के गए हो तो अपनी काउंटिंग 150 में से स्टार्ट करना। मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, सिलेक्टिव पढ़ के गए हो ना, दो चैप्टर छोड़ के गए हो, तीन छोड़ के, इवन एक चैप्टर भी छोड़ के अपने आप को 150 पे लेके आ जाना। सिलेक्टिव वाली काम नहीं चलेगा नस्ट के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर। याद रखो उधर से एमसीक्यूज आएंगे जो आप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, यानी आप ऐसे समझे एग्जामिनर को पता होगा कि ये बच्चे ने ये टॉपिक छोड़े हुए हैं, आपके पेपर में वही एमसीक्यूज आएंगे। तो ये माइंड में रखो कि हमने सारा 100% करके जाना है, तैयारी पूरी करके जानी है, ये सिलेक्टिव वाले काम नहीं करने। पूरा पढ़ के जाओ तो फिर आपकी मार्किंग 200 से खुद को काउंट करो, तब आप 170 वाली लाइन में आ सकते हो। हाँ, फिर कंप्लीट पढ़ा हुआ है और साथ में फिर रेलिवेंट पढ़ा हुआ है तो फिर तो काम ही बहुत बेहतरीन हो जाता है। और कंप्लीट तो बच्चा पढ़ लेता है लेकिन वो रेलिवेंट नहीं पढ़ पाता है, इनकम्प्लीटली पढ़ लेता है लेकिन रेलिवेंट कैसे पता उसको चलेगा नेक्स्ट में। इसलिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर तैयारी करनी है तो बैच 2.0 का हिस्सा बनो। ये 3 नवंबर से शुरू हुआ है। तो इस बैच के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा, जैसे इनरोलमेंट लोगे ना तो आते ही आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। फिर डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से 10:30। उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। अभी आपका अगर टेस्ट जल्दी आ रहा है तो डे टाइम में स्पेशल क्लासेस भी रखी जाएंगी, लाइव क्लासेस रखी जाएंगी। हालांकि रिकॉर्डेड सेशन पूरा दिया होगा जिसमें आप सुबह दोपहर शाम को क्लासेस लेके जो रिकॉर्डेड सेशंस उनकी आप तैयारी बिल्कुल कर सकते हो, 6 दिनों में कर सकते हो। लेकिन हम आपको तैयारी लाइव क्लास में देंगे, ये आपको फीचर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे शाम 7 से 10:30 तक भी क्लासेस हैं, डे टाइम में भी क्लासेस हैं, साथ में रिकॉर्डेड सेशन भी दिया हुआ है। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर पढ़ा रहा है। मुझे बताओ इतने फीचर्स कहाँ पे मिल रहे हैं कि शाम के भी लाइव क्लासेस हैं, डे टाइम में भी लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद आपकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट डिस्कशंस हो रही हैं, लेक्चर नोट्स हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल हम दे रहे हैं। तो इतनी एफर्ट्स भाई आपके लिए करते हैं। कोई आराम पसंद इधर बंदे नहीं बैठे हुए जो बस आपको रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा दिया या हफ्ते में 1 से 2 दिन का मजाक बच्चों से किया क्लासेस का। इधर ऐसा नहीं होता है, इधर डेली क्लासेस हैं, डेली डेली लाइव क्लासेस हैं। शाम को 7 से 10:30 तक डेली लाइव क्लासेस हैं, फिर डे टाइम में है। लेकिन डे टाइम की क्लासेस कंफर्म नहीं होती कि हमारे पूरा साल चलेंगी। ये तभी होंगी जब आपका एंट्री टेस्ट की डेट्स करीब आ जाएं और तैयारी पूरी ना हुई हो। क्योंकि अभी हमने बैच शुरू किया ना 2.0, 3 नवंबर से, कल पहली क्लास थी। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग कि हम आपकी लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर करवाएं। हालांकि करने को तो ये भी है कि शाम को लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसी की स्पीड ज़्यादा लगा दी जाए और साथ में रिकॉर्डेड सेशन है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों से मजाक करते, हम डे टाइम में भी स्केड्यूल में डिटेल के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे, शाम को भी डिटेल में पढ़ाएंगे, साथ में रिकॉर्डेड सेशन दिया होगा। और जो डेली की लाइव क्लासेस होंगी इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, ताकि बच्चों के ऊपर किसी तरह का बर्डन ना पड़े। आपके डे टाइम में भी क्लासेस और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, शाम टाइम में और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यानी आपका एक डिसिप्लिन पूरा फ्लो बनेगा। शाम टाइम वाली क्लासेस में भी आपका सिलेबस एक मॉडरेटली चल रहा है, डे टाइम वाली क्लासेस में मॉडरेटली चल रहा है, और जब कोई आपका टेस्ट करीब आ जाएगा तो उसकी स्पेशल क्लासेस आप लोगों की डे टाइम में हुआ करेंगी। टेस्ट सेशन हम इसमें ले रहे हैं आप लोगों से, रिकॉर्डेड सेशन, तमाम प्रैक्टिस जोन, जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है, नस्ट का अलग, एनटीएस का अलग, एनईडी का, मेहरान का, आईबीए का, एल कैट का, दाऊद यूनिवर्सिटी का, मेहरान यूनिवर्सिटी का, फास्ट का, जीकी का, कॉमसर्ट्स, बैरिया, यूईटी का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेग्रीगेटेड आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है, लाइव क्लास में करवाया जाता है।
टेस्ट की डिस्कशंस करवाई जाती हैं, जितने लेक्चर नोट्स हैं, क्योंकि आपको पता है आपका यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, तो इन तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे लेक्चर नोट्स पढ़ो। अब एक केपीके बोर्ड का है, वो बच्चा किन किन को पढ़ेगा? अब एक फेडरल वाला बच्चा है, वो ए लेवल पढ़ेगा, वो पीटीबी पढ़ेगा, केपीके पढ़ेगा। एक बच्चा जो पीटीबी पढ़ता है, पंजाब बोर्ड से उसका ताल्लुक है, वो ए लेवल पढ़ेगा, केपीके पढ़ेगा, फेडरल की बुक्स पढ़ेगा। देयर इज नो नीड टू स्टडी ऑल प्रोविंसेस बुक्स। वी हैव लॉन्च आवर ओन नोट्स, जो कि यूनिफॉर्मली आप लोगों के बनाए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, के तमाम प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ने के बाद ये ऐसे नोट्स हैं कि आपको उन नोट्स का एक एक लाइन एमसीक्यूज नजर आएगी। एक एक सिंगल लाइन उसकी नस्ट के अंदर, यूईटी के अंदर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा यूनिफॉर्म वो नोट्स होते हैं जो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फिर हमारे जो सेग्रीगेटेड आपके टेस्ट सेशंस होते हैं, आपके प्रैक्टिस मटेरियल है, वो अलग अलग होता है हर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। कोई ये मजाक नहीं होता है कि एक ही एमसीक्यूज जी वो नस्ट में भी कर लो, यूटी में, नो वे, ऐसा नहीं है। हर एक एंट्री टेस्ट में अलग अलग एमसीक्यूज होते हैं। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनो। ये बैच आपको मिलेगा जस्ट 7,000 में, और ये 7,000 भी वन टाइम पे करनी है, कोई हर महीने 2-3 महीने के बाद आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा। ये पूरे साल का पैकेज होता है। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स। हमारे पास चंद एक सीट्स रह गई हुई हैं। बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, एक दिन हुआ है। अभी इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जल्दी बैच के सब नो, लेट नहीं आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।